कल डिस्कस करी थी फिंडन एंड आर्बाइकन। देन इसके बाद योफनन। योफनन मीन्स टू ओपन। योफनन वर्ब में से हम एन एंडिंग हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा रूट वर्ड निकलेगा योफन। सेम हम सबके साथ करेंगे। ठीक है, देन रेगुलर एंडिंग इश योफना, wir योफनन, जीजी योफनन। देन यहाँ पर डू के साथ एस टी, एरजी के साथ टी एंड ईयर के साथ टी। एंड यहाँ पे एक चीज और है, वो ये है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ई लगाना है डू के साथ, एरजी के साथ भी एक्स्ट्रा ई एंड ईयर के साथ भी एक्स्ट्रा ई। अब आप कहोगे कि सर ये तो ना ही डी से एंड हो रही ना तो टी से एंड हो रही, फिर इसमें ई क्यों लगा है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था इस फर्स्ट वाले पॉइंट में, यहाँ पे लिखा हुआ है or with any other letter or sound which is difficult to pronounce put an extra e। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर हम ई पुट नहीं करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करने में काफी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर तो योफनन, योफनन मीन्स टू ओपन। Yochanan doesn't end with D or T, but still it takes extra A. Because the pronunciation becomes okay, so because the pronunciation becomes without E। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अगर हम ई नहीं लगाएंगे देन आप इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, योफस्ट, है ना। अगर हम इसके ई लगा देंगे देन प्रोनाउंसिएशन हमें हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। योफनस, एल एल सी योफनस, ये योफनस। अजीत आप आपकी साइड से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है काफी सारी। ओके, सो योफनन क्लियर? अजीत एंड अहमद। Yes. Yes, sir. देन यहाँ पर सेकंड पॉइंट, सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ विद टू ओनली। सिर्फ ये दो के साथ होगा अप्लाई, सो विद टू ओनली आफ्टर रिमूविंग en। if the verb ends with s, double s, asset, jet, हमने क्या करना है, put only t instead of st।
to avoid the repetition of the letter or the sound. So after removing an verb में से, if the verb ends with s, double s, s set और z, तो हमने सिंपल t पुट करना है st के बजाय, ठीक है, to avoid the repetition of the letter or the sound. क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक वर्ब है हाइसन, हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, ठीक है। अब इसको हम कंजुगेट करके देखते हैं। हाइसन में से एन हट जाएगी, मीन्स एंडिंग हटा देंगे। एन हटाने के बाद हाइस वर्ड निकलेगा। Then ich heiße, sie heißt, wir heißen, ihr heißt and sie heißen. अब यहाँ पर एस टी ना लगाकर हमने सिर्फ टी लगाना। क्लियर? सेकंड एक्सेप्शन। Yes, sir. अहमद? Yes. Okay. Then यहाँ पर helpen, helpen means to help, helpen means to help, और listen means to read. तो यहाँ पे helpen है, helpen को कंजुगेट करते हैं। helpen में से en हटा देंगे, then ich helpe, wir helpen, ihr helpt, sie helpen, ठीक है। अब यहाँ पर do के साथ st, nsg के साथ t, जो हमारी रेगुलर एंडिंग है उनके साथ हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये ई है, किसके साथ? डू के साथ और एनएसजी के साथ। जो आपकी हेल्पन में ई है वो आपकी ई चेंज हो जाएगी आई में। तो डू हेल्प्स, एनएसजी हेल्प्ड, डू हेल्प्स, एनएसजी हेल्प्ड। देन लेजन, लेजन में हम एन हटाएंगे, तो हमारा लेज वर्ड निकलेगा, रूट वर्ड। ओके, देन एंडिंग लगाएंगे, रेगुलर एंडिंग, so is laser, then wir lesen, ihr lest and sie lesen. ओके, देन यहाँ पर एस लगा हुआ है, ठीक है। सो हमारा दो के साथ क्या था कि हमने सिर्फ टी लगाना है, हमारा जो एस है उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। देन एनएसजी की एंडिंग टी, ठीक है। अब इसके बाद ये चेंजेस सिर्फ दो और एनएसजी के साथ होंगे। वो क्या चेंजेस है? वो ये है कि जो आपका लेजन का ई है ना, एनएसजी के साथ ई नहीं रहेगा, वो आई ई में चेंज हो जाएगा, इसमें आई ई में, ठीक है। तो यहाँ पर
and RSG with do and RSG in the list of E, changing into I or IA only with Lazen and Zehan. E will change into IE rest everywhere. It will change into I. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है विथ डू एंड एरजी इन द लिस्ट ऑफ ई। जो ई वाली लिस्ट की वर्ब है चेंजिंग इनटू, वो चेंज होती हैं आई में और आई ई में। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ई है हमारी वो आई में चेंज होगी या फिर आई ई में चेंज होगी? तो यहाँ पे इसका आंसर ये लिखा है ओनली विथ लेजन एंड जेहन। तो लेजन मीन्स टू रीड, जेहन मीन्स टू सी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। सो ये दोनों वर्ब के साथ ओनली विथ लेजन एंड जेहन, जो इनकी ई है, लेजन की ई और जेहन की ई, जिनकी ये ई है विल चेंज इनटू आई ई। सिर्फ लेजन और जेहन वर्ब की ही जो ई है वो आई ई में चेंज होगी। रेस्ट एवरीवेयर इट विल चेंज इनटू आई। बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं जिनमें ई चेंज होती है वो आई में चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्पन, हेल्पन में जो आपकी ई है वो चेंज हुई है आई में, और लेजन में और जेहन में जो आपकी ई है वो चेंज होगी आई ई में। क्लियर दिस पॉइंट? तो इसकी वर्ब्स की एक लिस्ट है, ठीक है, कंजुगेशन वर्ब की एक लिस्ट है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इसमें किसी को और कोई डाउट? अजीत अहमद? नहीं नहीं। नो सर। देन यहाँ पे फॉरेन वर्ब है। फॉरेन मीन्स टू ट्रेवल, एंड फॉरेन की एक और मीनिंग होती है टू ड्राइव, ठीक है। फॉरेन को हम कंजुगेट करेंगे, सो जो फॉरेन में से ई एन हटा देंगे, हमारा वर्ड निकलेगा फार। ओके, देन रेगुलर एंडिंग इज फारा, देन वियर, फारन, ईयर फार, जीजी फारन। इसके बाद दो में रेगुलर एंडिंग नो चेंजेस, एरजी में भी रेगुलर एंडिंग टी नो चेंजेस। बस यहाँ पे चेंजेस ये है जो आपका ए है ना, जो ए है वो आ में टुमलाउट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा? इश फारा डू फेस्ट, डू फेस्ट। जो आपका आ में टुमलाउट है वो ए की तरह प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एर एर एस जी फेट, वियर फारन, ईयर फार्ट, जी जी फारन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ए है वो चेंज हो गया आ में टुमलाउट में, ठीक है। किसके साथ? सिर्फ डू और एरएसजी के साथ। क्लियर? ओके, देन यहाँ पर
हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया वर्ब में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कंजुगेशन वर्ब इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो पर्पज ऑफ कंजुगेशन में वर्ब इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइडेड की गई है। तो वो कौन कौन से हैं पार्ट्स? तो पहला है रेगुलर, रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब exactly according to the rule। और वो रूल क्या था? वो रूल था आपका ई एस टी टी ई एन टी ए एन। तो यहाँ पे ई एस टी ई एन टी ई एन, ठीक है, इस तरीके से। और ये रूल जैसे कि मैंने बताया कि ये 99% वर्ब के साथ अप्लाई होता है ये रूल, ठीक है। और साथ ही साथ में रेगुलर के साथ +2 एक्सेप्शंस भी आते हैं। और वो एक्सेप्शंस कौन से थे, कोई बता सकता है? हम्म? अजीत, अहमद, कोई भी? एक्स्ट्रा ई, इसके साथ पुट करना एक्स्ट्रा ई। to one if there is T or D ending with D or T. और One without no pronouncing the pronunciation of the verb. एंड सेकंड एक्सेप्ट, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या था? विथ डू, सिर्फ ये डू के साथ अप्लाई होगा कि एस डबल एस जेड जेड है, देन हमने एस टी की बजाय सिर्फ टी अकेला पुट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन, तो ये हो गए हमारे रेगुलर वर्ब में, ठीक। देन इसके बाद सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सेकंड किस में डिवाइडेड है? लेट्स सी। सेकंड की अगर हम बात करें तो द रूट ई changes into I or IA, but only with do and RSD, ठीक है। So the root E changes into I or IE, but only with do and RSD। Then यहाँ पे थर्ड, जो आपका A था, changes into A में umlaut, again but only with do and RSD।
क्लियर यहाँ तक? अभी तक हमने ये 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए। तो अब मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ कि इन 3 पार्ट्स में कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। नो सर। ओके, देन फोर्थ पार्ट जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, इनके लिए नो रूल, कोई भी रूल नहीं है। बस एक काफी अच्छी सी ट्रिक है। वो ये ट्रिक है कि आपने बस एक काम करना है, मस्ट लर्न, बस आपने याद करना है इर्रेगुलर वर्ब की कंजुगेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा, जो आपका ई है वो चेंज हो रहा है आई में। जो आपका ई है वो आई ई में चेंज हो रहा है, किसके साथ? जेहन वर्ब के साथ और लेजन वर्ब के साथ। एंड ये चेंज हो रहा है आर्मेटम नाउ। तो यहाँ तक क्लियर? इर्रेगुलर वर्ब डिस्कस करें। ये अजीत? सर वन डाउट है सर। यस प्लीज आप। ए उमलोट होता है ना, ये चेंज, ए चेंजेस इनटू ओ सब वर्ड्स में होता है। किस केस में होता है? वर्ड्स मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? ये है ना, दिस विल द ए चेंजेस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एस इन द वर्ड। मतलब आप ये कह रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि ये हर हर वर्ब के साथ होता है क्या, राइट? हाँ, वर्ब, हाँ यस। जो आपका ए है वो आर्मेटम लाउड में हर वर्ब के साथ चेंज होता है क्या, आप ये पूछ रहे हो, राइट? हाँ हाँ यस। ये ऐसा नहीं है, इसकी एक सेपरेट लिस्ट है कि जो आपका ए हाँ, है किसके साथ। ए है जो आपका आम चेंज मतलब होता है। वर्ब के साथ चेंज हो रहा है, इसके लिए एक लिस्ट है अलग। ठीक है, तो मैं आपको ओके सेंड कर दूंगा, मैंने कहा था आपको। ओके ओके। और कुछ? नहीं सर, ओके। देन इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर कंजुगेशन, तो यहाँ पर इर्रेगुलर कंजुगेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो फर्स्ट है जो है मोडाल वर्ब। ठीक है, तो अभी हम मोडाल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर इर्रेगुलर कंजुगेशन क्या होता है, बेसिकली इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड द चेंजेस, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे, ना ही इसके पीछे कोई रूल है। आप पूछो कि सर ये चेंज क्यों हुए, नॉर्मल रेगुलर एंडिंग वगैरह ये सब कुछ क्यों नहीं लगा। तो अगेन नो लॉजिक इसके पीछे। ठीक है, चेंज है तो है, बस ये आंसर है इसका। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे तो वो लिमिटेड वर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो लिमिटेड वर्ड्स कितने हैं, है ना? तो यहाँ पर कोई अजीत एंड अहमद, कोई वो कर सकता है, आइडिया लगा सकता है कितने हो सकते हैं लिमिटेड वर्ड? 20। कोई लगा सकता है आइडिया? अजीत, अहमद? 20 वाला। कितने? 20। 20? ओके, ये किसने बोला? अच्छा। अजीत। ओके, अहमद? 28, 30। 20? तो इतने नहीं है, 7 है मोडाल वर्ब में एंड हेल्पिंग वर्ब में 3। ठीक है, मीन्स टोटल 10। तो यहाँ पे मोडाल वर्ब देयर आर 6 प्लस 1
modal verb. There are 6 plus 1 modal verbs. ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वोलन, okay, then second Zolan, then Kyonen, Jerfan, Musen, Myoga, and Myosta. Volen means to want, wish, desire. लिखना मत, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट की देने की परमिशन दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी. जोलन, शुड, क्योनन, कैन और बी एबल टू. डिफन, मे and be allowed to. Mution, must, have to. Myogun, to like. Myosten, would like to. तो ये हैं टोटल मोडाल वर्ब्स, ठीक है. तो वोलन मीन्स टू वांट, विश, डिजायर. जोलन मीन्स शुड, क्योनन मीन्स कैन और बी एबल टू. डिफन मीन्स मे, be allowed to. Mutual means must, have to. Myogun means to like, and Musten means would like to. Okay. तो अगर टेल मी, अगर कोई आपसे पूछे, सपोज कोई पूछे आपसे कि मोडाल वर्ब कितनी होती हैं, आप क्या आंसर दोगे? हम्म 6 plus 1. तो यहाँ पर आप जैसे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि 7 मोडाल वर्ब. नो, 7 मोडाल वर्ब नहीं है. मोडाल वर्ब सिर्फ 6 है. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 प्लस 1. तो यहाँ पे मैंने इसके पीछे क्या रीजन है कि 6 प्लस 1 लिखा हुआ है. तो कोई पूछे आपसे कि मोडाल वर्ब कितनी होती हैं, देन आप आंसर दोगे कि 6 मोडाल वर्ब होती हैं. वोलन, जोलन, क्योनन, जिरफन, म्यूसन एंड म्यूगन, ठीक है. अब वो पूछे कि म्यूस्टन क्या है, फिर म्यूस्टन भी तो मोडाल वर्ब है. नो, म्यूस्टन मोडाल वर्ब नहीं है. म्यूस्टन म्यूगन का एक फॉर्म है. अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो ये एक कात्स्वाय फॉर्म है, ठीक है. अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये B1 का टॉपिक है, ठीक है. तो बस अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि म्यूगन, जो म्यूस्टन है वो म्यूगन का फॉर्म है, ठीक है. और ये म्यूस्टन मोडाल वर्ब नहीं है, लेकिन ये मोडाल वर्ब के साथ यूज होती है. क्यों? क्योंकि म्यूगन का फॉर्म है, ठीक है. क्लियर? Yes. अजीत. Yes, sir. तो यहाँ पर अब हम इनका कंजुगेशन देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से कंजुगेशन होते हैं ये. तो यहाँ पर ये इनकी टेबल है. वोलन, जोलन, क्योनन, डिफन एंड नीचे म्यूसन, म्यूगन एंड म्यूस्टन, ठीक है. तो यहाँ पर हमें देखना है किस तरीके से जो हमारे ये वर्ब है, मोडाल वर्ब है, किस तरीके से कंजुगेट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमारे आपके माइंड में आ रहा होगा, हाउ टू कंजुगेट मोडाल वर्ब्स, ठीक है. तो लेट्स सी, यहाँ पर इसका आंसर है conjugation with plural. Where, here, Z and Z, ठीक है. तो ये क्या है? प्लूरल है. वियर आपका प्लूरल है, मीनिंग बी.
Here, you all or you both, plural. Z, they, and Z, you and you all, you both. ठीक है, ये है इनकी मीनिंग। और ये क्या है? प्लूरल है। सो कंजुगेशन विद प्लूरल, प्लूरल की कंजुगेशन क्या होगी? तो यहाँ पे सेम एज रेगुलर कंजुगेशन। तो सेम एज रेगुलर कंजुगेशन, नो चेंजेस। ठीक है, और रेगुलर कंजुगेशन क्या थी प्लूरल की? पहले हमने करना था रिमूव en and then put where, here, v and z। तो इनके साथ हमने अप्लाई करना था। en हटाने के बाद देन पुट en वियर के साथ, ईयर के साथ t एंड जी के साथ en, है ना? इसी तरीके से यस और नो। बताइए। Yes, sir. देन वोलन, वोलन मीन्स टू वॉट। सो यहाँ पे प्लूरल कंजुगेशन करनी है हमने पहले फर्स्ट। तो वियर के साथ वोलन, ईयर के साथ वोल्ट, जी के साथ वोलन, देन जोलन, जोलन में वियर जोलन, नो चेंजेस, ईयर जोल्ट, जी जोलन, क्योनन मीन्स कैन, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, एंड जी क्योनन। dürfen meaning may, so wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen। Then müssen, so wir müssen, ihr müsst, then sie müssen, wir mögen, then ihr mögt, sie mögen। Müssten would like to, wir müssten, ihr müsstet, then sie müssten। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, मीन्स वियर, ईयर, जी। प्लूरल कंजुगेशन में जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जो हमारी रेगुलर कंजुगेशन है, वही हमने उसी तरीके से किया। तो ये क्लियर फर्स्ट पॉइंट, यस और नो? Yes. Yes, sir. देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कंजुगेशन विथ इश। You need to accept as it is। ठीक है, तो यहाँ पर कंजुगेशन विथ इश, आपने जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज। तो वो क्या है? इश के साथ जो वोलन है, वोलन का इश के साथ कंजुगेशन होता है
विल। अगर हम रेगुलर कंजुगेशन देखें तो बोलन में से en हटा दिया एंड ई लगा देंगे, तो ये इस तरीके से नहीं है, इसका है विल। ठीक है, सो जो ये विल है, जो ये इंग्लिश वाला नहीं है, इसकी मीनिंग है वांट। क्या है? वांट। ठीक है, सो इश विल, जोलन का इश, जोल, ई नहीं है, सिर्फ जोल। ठीक है, उसके बाद कान, दार, मुस, माग, म्यूस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ जो इसकी कंजुगेशन है उसे हमने एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज इट इज। क्लियर यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट। मीन्स आपको इसकी कंजुगेशन याद करनी पड़ेगी इसमें। देन थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो कंजुगेशन विथ conjugation with LSD same as of ish। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन विद LSD सेम एज ऑफ इश, इसकी तरह सेम है। जैसे यहाँ पर इश का विल है तो यहाँ पे LSD के साथ भी विल आएगा। देन LSD जोल, LSD कान, दार, मुस, माग, म्यूस्टा। तो यहाँ तक क्लियर? मीन्स यहाँ पे जो इसकी कंजुगेशन थी वही हमने सेम LSD के साथ लिखनी है। देन फोर्थ पॉइंट, conjugation with do, same as of h। do will, do zol, do kan, do dar, do mus, do ma, do must। ठीक है, सेम एज ऑफ इश। और यहाँ पे बस एक चीज और ऐड हो रही है do के साथ, प्लस नॉर्मल एंडिंग्स मीन्स रेगुलर एंडिंग्स विथ do, और वो क्या है एंडिंग? एस टी और टी। ठीक है, तो do wills, do zols, do canst, do darfst। यहाँ पे क्या आएगा do के साथ? टेल मी। टी। टी। यहाँ पे सिंपल अकेला टी अकेला आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल एस टी है। ठीक है, देन मार्क्स एंड न्यूज टेस्ट। ओके, सो क्लियर? ये था पूरा आपका मोडाल वर्ब का कंजुगेशन, इरेगुलर का कंजुगेशन। क्लियर? आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी कंजुगेशन याद करनी है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये थी मोडाल वर्ब। अब आप मुझे बताइए कि इन 4 पॉइंट में से किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ओके अहमद, अजीत, क्लियर? सर इसका स्क्रीनशॉट लेने का था। हाँ हाँ श्योर।
डन। एक सेकेंड। यहाँ से लीजिए। देन डन सर। ये वाला पेज, इसके बाद नेक्स्ट पेज, सर इसमें ड्राइफन है ना कहाँ पर? ऊपर? इसमें हाँ। इसमें क्या है? ड्राइफन। फोर्थ फोर्थ डी डी what U umlaut RFEN है करेक्ट? नो, डी यू में तुम लाउट RFEN, एफ है ये। हाँ वो इसमें इश में आया तो उसमें ए आया ना? हाँ, डार्क। वो ठीक ऐसा है। होता है। हाँ हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। सेम, इसके पीछे कोई रूल नहीं है। ठीक है। ओके सर। देन इसका स्क्रीनशॉट। ओके। एंड लास्ट। डन। यस सर। ओके, सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, साथ ही साथ में इनकी वोकैब लिखी हुई है। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लास में करना है, सेंटेंसेस फ्रेम करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The structure of a sentence when there is a modal verb. ठीक है, सो यहाँ पे the structure of a sentence, सेंटेंस का स्ट्रक्चर when there is a modal verb, अगर modal verb है तो modal verb है तो जो आपकी modal verb की पोजीशन रहेगी वो रहेगी सेकंड पोजीशन इन कंजुगेटेड फॉर्म। और ये किसके अकॉर्डिंग कंजुगेट होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पोजीशन रहेगी modal verb की। एंड एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें modal verb भी यूज हो रही है और साथ ही साथ में मेन वर्ब भी। ठीक है, तो मेन वर्ब की पोजीशन रहेगी एंड इन इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? हम्म, अजीत अहमद।
इन्फिनेटिव फॉर्म पता है क्या होता है? The word starting with two. द वर्ड स्टार्टिंग विथ Two. टू? नो। ओके, सो इन्फिनेटिव फॉर्म वो होता है जैसे यहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है, जैसे मेन वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन, गेहन, स्पीलन, ठीक है। तो ये सारी आपकी मोडाल मतलब मेन वर्ब है। मोडाल वर्ब को छोड़ के आपकी सारी मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो जब भी मेन वर्ब मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो आप सेंटेंस में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, ये है सब्जेक्ट, पोजीशन फर्स्ट, देन मोडाल वर्ब, पोजीशन सेकंड। मोडाल वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही यूज होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। देन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, प्लस जो आपकी मेन वर्ब है एंड में जाएगी, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब एंड में जाएगी। अब यहाँ पे जो मोडाल वर्ब है वो आपकी कंजुगेटेड फॉर्म में आएगी, कंजुगेटेड फॉर्म में, और किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होगा तभी तो मोडाल वर्ब कंजुगेट हो पाएगी। अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मोडाल वर्ब कैसे कंजुगेट होगी, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो मोडाल वर्ब हो, राइट। बिना सब्जेक्ट के बिना कोई भी वर्ब कंजुगेट नहीं होगी। अब यहाँ पर मेन वर्ब, इसके पहले कोई सब्जेक्ट है? टेल मी यस और नो। नो, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है वो नॉट कंजुगेटेड फॉर्म में ही रहती है, विदाउट कंजुगेटेड फॉर्म में रहेगी। तो उसको कहते हैं हम इन्फिनेटिव फॉर्म। मीन्स यहाँ पे जो, जैसे फॉर एग्जांपल लेजन वर्ब है, राइट, लेजन लेजन ही रहेगी, ठीक है। ये कंजुगेट नहीं होगी, विदाउट कंजुगेट आपकी वर्ब एंड में जाएगी। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अजीत अहमद? अच्छा, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये वाले पेज का सेम। सो अब इसी तरीके से हमने माइंड में से स्ट्रक्चर रखे, ठीक है, अपने माइंड में स्ट्रक्चर रखे ये सेंटेंसेस बनाने। तो फर्स्ट सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोई मेरे साथ ट्राई करेगा? ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स वोकैबुलरी भी लिखी हुई है नीचे, एर, है। ओके, देन होने, क्या बोला आपने? कोने, कोने नहीं, क्यूनन वर्ब है, ठीक है। कैन क्यूनन वर्ब है। अब क्या ये सही है यहाँ पर जो मैंने क्यूनन लिखा हुआ है? नो। अब ये कंजुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ये हो जाती है कान, ठीक है। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पर, ये हो गई आपकी मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन। देन इस इंग्लिश वाले सेंटेंस में फर्स्ट आपकी मेन वर्ब कौन सी है? German. स्पीक, स्पीक। स्पीक मेन वर्ब है। स्पीक, कैन तो मोडाल वर्ब है ना, स्पीक मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का रूल क्या था कि अगर मोडाल वर्ब यूज हो रही है तो एंड में जाएगी, ठीक है। एंड तो में स्पीक को हम कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, ये रही एक्सप्रेशन। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वर्ब कंजुगेट होगी? No. नो।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि आगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, बिना सब्जेक्ट के कोई भी वर्ब कंजुगेट नहीं होती। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये रूल है कि आपकी जो मेन वर्ब है वो लास्ट में एंड में आएगी विदाउट कंजुगेटेड फॉर्म में, मीन्स इन्फिनेटिव फॉर्म में। क्लियर? अब यहाँ पे Yes, एक sir. वर्ड बचा, जर्मन। जर्मन को हम कहते हैं डॉइच। Deutsch. तो यहाँ पे डॉइच, एर कान डॉइच स्प्रेशन, इस तरीके से आपने सेंटेंस बनेगा। क्लियर फर्स्ट वाला? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, अभी क्लास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेंटेंसेस अभी बनाने, वोकैबुलरी दी हुई। ठीक है? Okay. 11:50 तक। ठीक है, आपके 4 सेंटेंसेस रेडी हो जाएंगे। ठीक है?
डन एवरीवन? हो गया? अजीत, अहमद, Yes. अहमद हो गया? ओके, तो अजीत टेल मी सेकंड, Yes. सेकंड वाले का क्या है, क्या लिखा? Second. Do must Morgan come. do small and okay. Then third, Sie wollen aufhören, Herr Mutter. no, इसको सही करो, ठीक है। देन फोर्थ क्या कहते हैं? Sie sollen अहमद, ein अहमद, Auto kaufen. Oh, sorry. अहमद, अहमद आप बताइए फोर्थ। She Solan Calf Alto. ओके, देन फिफ्थ, अहमद, फिफ्थ। Ich इश मिस्टर, आगे most Mr. थ्री, Chicken ट्रिंकन, थ्री ट्रिंकन, ओके। तो यहाँ पर अहमद एंड अजीत Yes. कुछ कुछ मिस्टेक्स थी। अहमद थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है आपने? थर्ड वाले में he wants to call her mother. she We would meter say again. ओके, सो यहाँ पर क्या है? कैन modal verb, must modal verb, Yes. wants modal verb, should modal verb और would like to modal, ठीक है। मतलब म्यूस्टन कात्सवाई म्यूगन का वर्ब। ओके, अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या यूज हुई है? स्पीक, कम, टू कॉल, बाय और टू ड्रिंक। अब जो ये स्पीक, कम, टू कॉल, बाय और टू ड्रिंक ये एंड में जाएंगे और फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है वो बीच में ही रह जाता है, ठीक है। इसको हम Yes. एंड में उठाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? आई वुड लाइक Drunk. टी ड्रिंक, है ना? Drunk. हाँ, ड्रंक। अगर इंग्लिश में देखें तो ये गलत है, लेकिन हम जर्मन के तरीके से इस तरीके से होगा। आप आंसर्स देख सकते हैं यहाँ पे। जो मोडाल वर्ब इन कंजुगेटेड फॉर्म सेकंड पोजीशन पे और लास्ट में मेन वर्ब इन इंफिनिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरीके से होगा Yes. यहाँ पर? एर, कान, मोडाल वर्ब, डॉश एक्सप्रेशन, मेन वर्ब। सेम स्टेप सभी के साथ फॉलो होता है। तो डू मोस्ट, अगर आपने यहाँ पे जी नेशन भी लिखा है तो भी सही है, ठीक है। मॉर्गन कॉमन, जी विल, थर्ड है जी विल ईयर मूटर आन रूफन। तो जो आन रूफन है वो एंड में जाएगा, ठीक है। ईयर मूटर बीच में ही रह जाएगा, मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बीच में। जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमेशा एंड में जाती है अगर मोडाल वर्ब यूज हो रही है तो। Then fourth, die wollen ein Auto kaufen and fifth, ich möchte Tee trinken. ठीक है। तो इन 5 सेंटेंसेस में कौन से में कौन सी चीज में, मतलब कौन सा सेंटेंस आपका गलत था, आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपका गलत हो। इनमें कोई डाउट है किस तरीके से क्या हुआ है? सर मोडाल वर्ब में ऐसा होता है ना, क्या हुआ? मोडाल वर्ब में क्या होता है? ऐसा लास्ट में जाता है ना वो मेन हाँ, वर्ब। अगर मोडाल वर्ब यूज हो रही है तो मोडाल वर्ब तो हमेशा सेकंड पे आएगी, मोडाल वर्ब कभी भी एंड में नहीं जाएगी, ठीक है। मोडाल वर्ब सेंटेंस में मोडाल वर्ब यूज हो रही है सेकंड पोजीशन पे ही आएगी, चाहे मेन वर्ब यूज हो या ना हो, मोडाल वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आएगी। और यहाँ पे मोडाल वर्ब तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में मेन वर्ब भी आ गई, ठीक है, सेंटेंस में। तो मेन वर्ब एंड में जाएगी हमेशा। मेन वर्ब क्या होती है? जैसे मोडाल वर्ब
7 हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी वर्ब हैं आप ये समझिए कि मेन वर्ब है, ठीक है। और कोई पूछना है इसमें, कोई कंफ्यूजन हो? अहमद, नहीं, नो अजीत, सर। बाकी सब क्लियर है ना? हाँ। अब ये समझ में आ गए पांचों सेंटेंसेस किस तरीके से हमने सेंटेंस बनाने हैं। यस सर। हाँ, तो ये कुछ एक्सरसाइज, हाँ पूछिए जी, सॉरी अहमद, कुछ पूछना है अहमद? नहीं। ओके, सो ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए थे करने को आपको, ठीक है। हम इनको डिटेल्स में एक्सरसाइजेस के साथ करेंगे, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके सर, you get saying. ओके सर, बाय। ओके, थैंक यू। ओके बाय।